हेलो सर, हेलो मैम। हेलो। बताइए अपने बारे में, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अंशिका समीर सोनकर है, और कहाँ से हैं आप? मुंबई डोंबिवली से। अच्छा, आप डोंबिवली जानते हैं? आप गए हाँ, कभी नहीं, मैंने मूवी सुनी है डोंबिवली। बट है किधर? मुंबई। लेकिन कहाँ? डोंबिवली। उसको तो यही नहीं पता हम अभी इस वक्त कहाँ हैं। ये कौन सी जगह है? मुंबई। मुंबई में कहाँ? कहाँ पे? इट्स ऑलराइट अंशिका। कहाँ है? ही इज फ्रॉम चंडीगढ़ ऍक्च्युली. आप समजा ना डोंबिवली काय आहे, त्याला मराठीमध्ये सांगा. सो सर मी डोंबिवलीत राहते. डोंबिवली सेंट्रल लाईन मध्ये येतं. आता आपण वेस्टर्न लाईन मध्ये आहोत. वो थांबा थांबा थांबा. लायसन काढा, लायसन. सो इथे येण्यासाठी एकच ट्रेननी यायचं. टॅक्सी पकडायची आणि डायरेक्ट इकडे कोलाबा. डोंबिवली से एक ही ट्रेन आती है ना? यस सर. और फिर तुम टैक्सी पकड़ के कोलाबा से यहाँ आ गई? सर सीएसटी से कोलाबा है, ये कोलाबा है. ओ अच्छा, कोलाबा। सीएसटी से कोलाबा आ गई। हाँ सर. हम कोलाबा में हैं। वेरी गुड. अब मराठी में उनको बोलिए कि अगर वापस जाना हो तो कैसे बोलेंगे? हाँ. तुझा तुझा मी येतोय. वैसे वापस क्यों भेजना है इसको? इन्हें कभी तो जाना होगा ना घर. गाने दे उसको. राती अरे तिकडे. बाद में देखेंगे कौन सी ट्रेन पकड़ेगी. पहले गा ले. हाँ हाँ, सॉरी सॉरी. अंशिका यस मैम. आई गाना. यस. रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर. इनकी राहें खोले बाहें जो भी आए इधर. आहा आहा, ये गुमराहों का रास्ता. मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है. रंगीन है जाए फिर भी है तन्हाई. रात में जागते हैं ये गुनाहों के घर. इनके राहें खोले बाहें जो भी आए इधर. आहा ये गुमराहों का रास्ता. मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है. रंगीन है जाए फिर भी है तन्हाई. Bum para bum bum para bum bum para. कलन ही कलियों में, इन मसली कलियों में तो ये धूम थी. जो रूह प्यासी है जिसमें उदासी है वो है घूमती. सबको तलाश वही समझे ये काश कोई. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I हमको बताएंगे आप ऐसे 1 2 3 करके। वो आ गया। आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या करें कुछ। ये दो तो हैं, दो चार दे। मैन You are a star. थैंक यू सो मच। मतलब बोलते ना गरम टोस्ट पर मक्खन गलते हुए, ये मेरा डायलॉग। सुना नहीं है मैंने कभी इस तरह से। Oh my God, thank you so much। ओ मतलब तुम जब आई तो ऑफ कोर्स यू आर ड्रेस्ड वेरी ब्यूटीफुली। ये मेरा कुछ नहीं है मैम, मम्मी सारे आउटफिट सिलेक्ट करती है, मम्मी ने सारा कुछ किया हुआ है। सो मम्मा मम्मा है पीछे। हाँ मैं क्या हूँ? मम्मी का विजन तो है। यस यस Listen, what a voice she's got here. ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग हंग्री। है ना? मेरा कैलोरी बर्न हो गया दादा सुनते सुनते। मम्मा। यस मम्मा। मम्मा ना दीदी। मम्मा ये जो पूरा उसका जो लुक है वो बोल रही है आपका क्रेडिट है। वैसे तो जरूरत नहीं है उसको। हाँ वही मैं बोलती हूँ मम्मी को, बट मम्मी इज ऑलवेज लाइक कि अरे कुछ तो कर ले, लड़कियों जैसा रह ले, अच्छे कपड़े पहन के अच्छी जगह पे अच्छे से जाओ, ऐसा है। बहुत अच्छी ये आवाज रिकॉर्डेबल आवाज है। 100%. 100%. थैंक यू सो मच। This is one of the finest performances on TV. थैंक यू सो मच सर। आई एम सो एंग्री एट यू राइट नाउ एंड ऑल ऑफ अस कि हमारे पास प्लैटिनम माइक माइक नहीं नहीं है। है। श्रेया, हमारा शो है, हाँ हम जजेस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। तो करते हैं क्या? हाँ हाँ, करते हैं। अलाउड है, अलाउड है। आओ आओ बच्चे आओ। Come on, अंशिका। डायरेक्ट। It's a big moment. You go there, you go there. रूल में क्लियरली था कि सिर्फ 3 प्लैटिनम माइक होंगे। आपकी वजह से रूल्स तोड़े गए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के चौथा प्लैटिनम माइक, बिकॉज कोई चारा ही नहीं था हमारे पास। यू वर दैट गुड। आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स। सर मुझे भी होना है। बट दिस इज माय प्लैटिनम माइक। हाँ शो में ये मेरा प्लैटिनम नहीं, माइक है। नहीं, हाँ नहीं, मैंने बोला था। मैंने रूल तोड़ा है। मैंने बोला। सी अंशिका, किसने बोला? सर ने बोला। Listen, मैंने कहा आई एम सो एंग्री एट यू अंशिका Yes, कि मेरे yes, पास yes. प्लैटिनम माइक नहीं है। तो मैंने बोला कि हम जजेस हैं, हम तोड़ देंगे रूल। मैंने बोला कि तोड़ देंगे। तो आइडिया मेरा तोड़ा था। तो मैंने। अंशिका ये प्लैटिनम माइक मेरी तरफ से गया है, ठीक है? जाओ यस मैम, जाओ दिया। थैंक यू सो मच। जाओ दिया। श्रेया आ गई ना बीच में। जाओ दिया। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि भगवान की कृपा से आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए
इस जो गाने को देखते हैं कि वो कैसा होता है, कैसा गाया है, जो अंशिका ने गाया है। तो इंडियन आइडल की सीजन 16 का मंच, जहां हर हफ्ते सुरों की एक नई कहानी लिखा जाता है। तो और आज इस मंच पर आई है मुंबई की प्रतिभा गायिका अंशिका, जो कि बहुत अच्छा गाया है। जैसे ही अंकिता ने फिल्म गुमराह का मशहूर गीत जो है मुस्कान झूठी है गाना शुरू किया, वाह, पूरा स्टूडियो कुछ पलों के लिए सन्न हो गया। उनकी आवाज में वो दर्द, वो एहसास और वो जादू था जिसने हर किसी के दिल को छू लिया। और हर सुरों में एक कहानी थी, हर लफ्ज में एक जज्बा। श्रेया घोषाल, विशाल दल्लानी और बादशाह ने तीनों तो खड़े होकर अंशिका की बहुत तारीफ की। श्रेया ने कहा कि तुम्हारी आवाज में सच्चाई और जज्बात दोनों दिखता है और ये परफॉर्मेंस कमाल का था। उन्हें भी जो गोल्डन माइक है वो भी पहली बार में मिल गया है। भाई ये कमाल का बात है। तो वहीं बादशाह ने बोला कि ये परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया जाना चाहिए क्योंकि ये दिल से निकला है। और अंशिका ने साबित कर दिया कि अगर जुनून और मेहनत सच हो तो कोई सपना अधूरा नहीं होता। मुंबई की इस बेटी ने आज पूरे देश का दिल जीत लिया दोस्तों। और जैसे कि विशाल ने कहा, आज के बाद अंशिका का नाम हर म्यूजिक लवर पर जुबान पर होगा, क्योंकि भाई उसकी जो थ्रोट का टोन जो एक म्यूजिक की तरह निकल रहा था, भाई कमाल का गाना था। और ये थी अंशिका की दिल छूने वाली परफॉर्मेंस, एक ऐसा लम्हा जिसे इंडियन आइडल 16 कभी कभी याद रखेगा फिर। और तो चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो कि हर बार हम यही कोशिश करते हैं कि आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको एक एंटरटेनमेंट के साथ एक आध्यात्मिक से जुड़ने के लिए जो प्रयास है वो एक आज नई मोटिवेशन कहानी के साथ हम आए हैं, जो कि एक गुरु और शिष्य की है। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी को शुरुआत करते हैं। तो एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ, शायद किस्मत मुझसे रूठ गई है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि हम भी अगर कुछ चीजों से कर रहे हैं लेकिन उसमें असफल बहुत बार हो रहे हैं, लेकिन हम अंदर से टूट जाते हैं और उस चीज को वहीं छोड़कर चले आते हैं। लेकिन ये कहानी हमें यही सिखाए कि चाहे तुम्हें कितनी बार भी असफल मिले, अगर तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचना है या तुम्हें गोल जो बनाए हैं, अपने माइंड में जो बनाए हैं वो हासिल करना है, तो आप चाहे कितनी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। चाहे कदम कदम पर कांटे क्यों ना हो, लेकिन आपको उसी से चलना है, क्योंकि आगे सफलता आपको प्रतीक्षा कर रही है। यही गुरुदेव भी अपने शिष्य को समझा रहे हैं। तो गुरुदेव ने मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ ये नदी के किनारे चलो। तो दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा, पानी में उतरो। शिष्य पानी में उतर गए। तभी गुरु ने शिष्य का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया और शिष्य तड़पने लगा, सांस लेने में जूझने लगा, लेकिन गुरु ने उसे कुछ देर तक पकड़ के रखा। जब वो लगभग बेहोश होने वाला था तब गुरु ने उसे बाहर निकाल लिया। तो शिष्य ने हाँफते हुए कहा, गुरुदेव आप ऐसा क्यों कर रहे थे, मैं तो और थोड़ी देर में मर ही जाता। तब गुरुदेव ने शांति से शांत भाव से कहा, मुझे एक बात बताओ कि जब तुम पानी के नीचे थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था। तब तब शिष्य ने सोचते हुए कहा कि मुझे सांस चाहिए था, बस कुछ देर में और रहता तो मर जाता, लेकिन थोड़ी सी सांस मेरी जिंदगी को बच देती। तो शिष्य बोला, मुझे सांस चाहिए था, बस सांस लेने की चाहत मेरे अंदर थी। तब गुरुदेव ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बस बेटा, जिस दिन सफलता की चाह तुम्हारे भीतर इतनी प्रबल हो जाएगी कि जितनी सांस लेने की थी उस पल, उसी दिन कोई
ताकत तुम्हें सफलता की ओर जाने में रोक नहीं सकता। दोस्तों, हमारे अंदर भी यही चाहत होनी चाहिए सफलता को लेकर, अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लेकर, लेकिन हम थोड़ी-थोड़ी बातों में घबराहट हो जाते हैं, चाहे जिस गोल में हो। कोई भगवान के चाहत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, कोई अपने जो सफल है, जो एक महान व्यक्ति बनना है, या किसी किसी भी मैटर में हो जो कि आप सफल होना चाहते हो, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी कठिनाई हमें असफल बना देते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाता है स्वामी विवेकानंद जी की, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को जब भगवान की चाहत होती है, वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास एक बार गए थे और उन्होंने बोले थे कि मुझे भगवान को दर्शन करना है, लेकिन स्वामी कृष्ण परमहंस ने उन्हें कहा कि आप एक काम करो, 1 लाख नाम जप करके आओ। तब उन्होंने फिर से 1 लाख, भगवान की चाहत इतनी थी कि वो एक दिन में ही 1 लाख का नाम जप कर लिया। फिर से एक उस अगले दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और बोले मैंने 1 लाख नाम जप कर दिया, अभी मुझे भगवान को दर्शन कराओ। तो गुरुजी ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने फिर से उन्हें कहा कि आप 10 लाख नाम जप करके आओ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि शायद गुरुदेव ने मुझे नहीं दिखाना चाहते हैं, इसीलिए बार बार मुझे और कठिनाइयों का सामना करना पड़ भेज देते हैं। तब एक दिन रूठ के जाके स्वामी जी से, अपने गुरुदेव से कहा, आप मुझे नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाइए, लेकिन आप ऐसा मुझे बार बार निराश मत कीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें इसी नदी, एक परीक्षा देने के लिए एक नदी में लेके गए और उसी में डुबा के रखे। तो जब वो बस अपने प्राण छोड़ने वाले थे, उसी पल रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें बाहर निकाल लिया था और पूछा कि तुम्हें वो पल कैसा लगा, क्या सोच रहे थे तुम ना, मुझे हर क्षण सांस की जरूरत होती थी। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें समझाया और कहा, जिस क्षण, जिस पल तुम्हें यह लगे कि मैं भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकता, भगवान के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक तुम्हें भगवान की दर्शन नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, हमें ये कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठ जाना असली जीत होता है। तो आप हमारे साथ ये ऐसे ही जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे प्रयास है कि हम आध्यात्मिक के एंटरटेनमेंट के साथ आध्यात्मिक को जोड़ के रखें, चाहे जिस भी जैसे भी हो, जहीं से भी हो, लेकिन शुरुआत हमें तो करनी ही है, क्योंकि हमारे प्रयास है कि सबके अंदर थोड़ी सी भक्ति की जागरूकता हुए और भगवान के पास हम सब जाएं, हमारे अंदर भक्ति की कामना हो, और सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट भी हो, आध्यात्मिक भी हो, जीवन में जीने का तरीका भी आना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे साथ जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ और नई अंदाज के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।